हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 14 मार्च 2021 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हिच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस वैक्सीन पासपोर्ट? तो हाल ही में कौन सा देश टीका पासपोर्ट लागू करने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन? ये चाइना, याद रखना। तो चाइना देश अभी पूरे विश्व में पहला देश बन गया जिन्होंने अभी वैक्सीन पासपोर्ट लागू किया है। ओके, तो इसके मदद से क्या होगा? तो वैक्सीन पासपोर्ट दिखाकर आप जो कितनी बार जो कोविड-19 वैक्सीन लिए है और कितनी बार जो कोविड-19 टेस्ट किया, तो इसका सारे डिटेल्स अभी पता चलेगा। ओके, तो ये किस देश ने लागू किया, याद रखना। वैक्सीन पासपोर्ट ये चाइना देश ने लागू किया। ओके, याद रखना। तो चाइना की बात रहे तो चाइना की कैपिटल क्या है? बेजिंग। और जो करेंसी क्या है? रेनमिनबी। क्या? रेनमिनबी। और जो चाइना के जो प्रेसिडेंट उनका नाम क्या है? शी जिनपिंग। ओके, सारे पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट अफगानिस्तान बैट्समैन टू हिट 200 रन्स इन टेस्ट मैच? तो हाल ही में टेस्ट मैच में 200 रन हिट करने वाला अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज ये कौन बन गए हैं? तो कौन? ये हस्मतुल्लाह साइदी, इनका नाम याद रखिए। कौन? हस्मतुल्लाह साइदी अभी जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सेकेंड टेस्ट मैच में सेकेंड डे में 200 रन नॉट आउट बनाए थे, जिसमें 21 चौके और एक छक्के शामिल था। ओके, और ये अफगानिस्तान के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी बन गए। ओके, तो किन्होंने? इनका नाम याद रखिए। क्या? हस्मतुल्लाह साइदी, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। ओके, तो ये जिम्बाब्वे के खिलाफ 200 रन नॉट आउट बनाए थे। ओके, याद रखना। तो कौन? हस्मतुल्लाह साइदी। तो अफगानिस्तान की बात रहे तो अफगानिस्तान की जो कैपिटल क्या है? काबुल। क्या? अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। और करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। करेंसी है अफगान अफगानी। ओके, और प्रेसिडेंट है अशरफ गानी। क्या? अशरफ घानी। ओके, सारे पॉइंट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली चाइना एंड which country have signed a memorandum of understanding MOU to set up an international lunar station? तो हाल ही में चाइना और किस देश में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश देश के साथ? ये रशिया, याद रखना। तो चाइना और रशिया के साथ अभी जो MOU स्वाक्षरित किया है, तो किसके लिए? इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर। ओके, तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। दो देखिए, 9 मार्च 2021 को, कब? 9 मार्च 2021 को जो जो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसका नाम क्या है? रॉसकॉस्मॉस। क्या? रॉसकॉस्मॉस। तो देखिए 9 मार्च 2021 को जो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसका नाम क्या है? रॉसकॉस्मॉस, याद रखना। तो रशिया की स्पेस एजेंसी जो रॉसकॉस्मॉस ने अभी MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये चुक्ति स्वाक्षरित किया। तो किसके साथ? जो चाइना की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो चाइना की जो स्पेस एजेंसी, इसका नाम क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों ने अभी मिलकर जो MOU स्वाक्षरित किया, तो किसके लिए? जो लूनर में इंटरनेशनल लूनर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए। ओके, याद रखना। और इस क्वेश्चन से क्या आपको याद रखना है? चाइना ने अभी रूसिया के साथ जो इंटरनेशनल लूनर लूनर रिसर्च सेंटर, ये रिसर्च छोड़ दिया है, तो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर जो स्थापित करने के लिए अभी चाइना ने रूसिया के साथ अभी जो MOU स्वाक्षरित किया है। ओके, याद रखना। तो रूसिया की बात रहे तो रूसिया की कैपिटल क्या है? रूसिया की कैपिटल है मॉस्को। तो यहाँ से याद रखना, जो मॉस्को अभी ट्रैफिक इंडेक्स, क्या? ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में टॉप पर था। और जो भारत की मुंबई शहर, ये इसके जो ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में सेकंड पोजीशन पर था। ओके, तो पूरे विश्व में टॉप पर कौन था? मॉस्को शहर। ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में टॉप पर कौन था? मॉस्को शहर। ओके, और देखिए जो रशिया की जो करेंसी क्या है? रशियन रबल। क्या? रूसियन रूबल। और जो रूसिया के जो राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। ओके, सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which space agency ISRO has developed a joint earth observation satellite mission radar? तो हाल ही में इसरो ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन राडार विकसित किया है? तो किसके साथ? ये नासा, याद रखना। तो इसरो ने अभी नासा के साथ मिलकर अभी जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन रडार इसका जो डेवलप किया है। ओके, याद रखना। तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तो इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो अभी जो भारत का भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम क्या है? इसरो। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसने अभी क्या क्या है? इसरो ने अभी अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जिसका नाम क्या है? नासा,
ओके, तो इसके साथ अभी मिलकर अभी जो SAR, क्या SAR मतलब सिंथेटिक अपर्चर राडार, एक मिनट, सिंथेटिक अपर्चर राडार APE, एक सॉरी, सिंथेटिक अपर्चर APERTUERE, तो अपर्चर राडार। ओके, तो जिसको हम बोलते हैं SAR। ओके, तो अभी जो इसरो ने अभी जो भारतीय स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अभी जो इसरो ने अभी नासा के साथ मिलकर जो SAR, जो इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंथेटिक अपर्चर राडार, तो इसका जो डेवलप किया है, तो किसके लिए, अभी जो देखिए जो ये सेटेलाइट के मदद से किस तरह के जो हाई रिजोल्यूशन इमेज हम पा सकते हैं, तो इसके लिए अभी जो इसरो ने अभी क्या किया है, नासा के साथ मिलकर अभी जो जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट मिशन राडार, इसको विकसित किया है। ओके, याद रखना। तो अभी जो इसका मदद से क्या होगा, याद रखना, तो जो ये जो सेटेलाइट है, इसका मदद से अभी जो हाई रिजोल्यूशन इमेज हम पा सकते हैं। ओके, याद रखना। तो इसके लिए अब जो ये जो मिशन का नाम क्या दिया गया है, निशार, क्या, निशार। तो देखिए जो निसार का फुल फॉर्म याद रखिए, N फॉर नासा, I फॉर इसरो, और S फॉर क्या मैंने बताया, अब जो SR सिंथेटिक अपर्चर राडार। तो जो अभी जो इसरो ने अभी नासा के साथ मिलकर अभी जो जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट मिशन राडार को अभी जो विकसित करेगा, इसका नाम क्या दिया है, याद रखिए, निशार। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। ओके, याद रखना। तो देखिए जो यहाँ पर इसरो की बात रहे, तो इसरो की जो स्थापना कब होता है, 1969 को, और जो इसका जो चेयरमैन अभी कौन है, डॉक्टर के शिवन। ओके, और जो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर, कर्नाटक के बेंगलोर शहर में। ओके, और जो नासा नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जिसका स्थापना होता है 1958 को, कब, 1958 को, याद रखना, नासा का स्थापना होता है 1958 को, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जो USA की वाशिंगटन DC में। और इसका जो अभी जो एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर, नासा के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर, उनका नाम क्या है, स्टीव जूरजिक, क्या, स्टीव जूरजिक। याद रखना, नासा के अभी जो एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर उनका नाम क्या है, स्टीव जूरजिक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हु स्टेट इंडियाज फर्स्ट वायरल स्किल सेंटर हैज बीन इनागुरेटेड। तो हाल में भारत की पहली विश्व कौशल केंद्र ये कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पर, ये ओडिशा में। याद रखना, तो ओडिशा के जो भुवनेश्वर में अभी 5 मार्च 2021 को अभी ओडिशा के भुवनेश्वर में उनके जो राज्य के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने अभी भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र यानी कि वायरल स्किल सेंटर ये ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित किया है। ओके, याद रखना, इसका जो उद्घाटन किया है। ओके, तो भुवनेश्वर 2 पॉइंट याद रखना, तो ओडिशा के भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क और कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल, ये इसका जो अभी बनाया गया था, और इसके साथ अभी जो क्या किया है, भारत का पहला वायरल स्किल सेंटर, ये भी ओडिशा के भुवनेश्वर में अभी स्थापित उद्घाटन किया है। ओके, याद रखना, ये तीनों पॉइंट ओडिशा से। तो ओडिशा में भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क, कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल, और इसके साथ अभी भारत का पहला वायरल स्किल सेंटर अभी ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित जो उद्घाटन किया है। ओके, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ओडिशा की जो बात रहे, तो ओडिशा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल। ये पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द सेकेंड प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडिया टू कंप्लीट 10,000 रन्स इन वोमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। तो हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली खिलाड़ी कौन बने हैं, कौन, यह मिताली राज, जिनका इमेज यहाँ पर देख रहे हो। ओके, तो ये मिताली राज, जिन्होंने अभी क्या है, पूरे विश्व की दूसरी खिलाड़ी और भारत की पहली खिलाड़ी, जिन्होंने अभी इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट में अभी 10,000 रन कंप्लीट किए। ओके, याद रखना। तो देखिए जो मिताली राज, इनको अभी 2003 में, कब, 2003 में अभी इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सॉरी माफ़ कीजिए। तो 2003 में इनको, मिताली राज को 2003 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और जो 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री। तो मिताली राज को 2003 में अर्जुन अवार्ड और 2015 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इस क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, विश्व की दूसरी खिलाड़ी और भारत की पहली खिलाड़ी, जिन्होंने अभी वोमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूर्ण किए। ओके, तो पहली खिलाड़ी कौन है, जो कि पूरे विश्व की पहली खिलाड़ी जिन्होंने अभी वोमेन इंटरनेशनल क्रिकेट में जो 10,000 रन पूर्ण किए, इनका नाम याद रखना, चार्लोट एडवर्ड, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी। ओके, तो इंग्लैंड की जो चार्लोट एडवर्ड है, यह है विश्व की पहली खिलाड़ी जिन्होंने, महिला खिलाड़ी जिन्होंने
वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूर्ण किए। ओके, और दूसरी कौन बन गए पूरे विश्व में? ये भारत की मिताली राज। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ हुईच एनिवर्सरी ऑफ दांडी मार्च इन अहमदाबाद ऑन 12 मार्च। तो हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के दांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ की हरी झंडी दिखाई है? तो कितनी? ये 91st, याद रखना। तो ये जो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। देखिए, जो दांडी मार्च, क्या, एक मिनट, दांडी मार्च तो आप सभी जानते होंगे। जो दांडी मार्च ये महात्मा गांधी जी ने अभी जो दांडी मार्च महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो 78 लोगों को लेकर 12 मार्च 1930 का 12 मार्च 1930 को जो दांडी मार्च इसका जो शुरुआत हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में 78 लोगों ने अभी जो 12 मार्च 1930 से ये जो शुरू किया था और इसका जो नाम क्या दिया गया था दांडी मार्च। ओके, तो अभी क्या है जो 2021 में 12 मार्च को अभी जो हमने कितने 91st जो दांडी मार्च के अभी एनिवर्सरी हम मनाए। ओके, याद रखना। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का शुरू हुआ था और जो 2021 में 12 मार्च को अभी हमने 91st एनिवर्सरी मनाए। ओके, याद रखना। तो इसके जो इस दिन क्या हुआ, तो इस दिन जो इस प्रोग्राम के लिए महात्मा गांधी जी के जो साबरमती आश्रम में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जो हरी झंडी दिखाई, किसने? नरेंद्र मोदी ने इसका जो हरी झंडी दिखाई और उसके द्वारा जो गुजरात स्टेट में अभी जो हो रहा है जो एक प्रोग्राम जिसका नाम क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या जो गुजरात जो साबरमती आश्रम में जो इसका जो शुरू किया गया है, तो इसका जो उनके राज्य में जो गुजरात राज्य सरकार ने अभी जो एक योजना शुरू किया जिसका नाम क्या है, जो दांडी मार्च के लिए जो एनिवर्सरी के लिए जो दांडी मार्च के एनिवर्सरी के लिए एक योजना की शुरू किया जिसका नाम क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या? आज़ादी का अमृत महोत्सव। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोरोप्लस सोप्स एंड हैंड वॉशेस? तो हाल में किसने बोरोप्लस की साबुन और हैंड वॉशेस की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे? ये आयुष्मान खुराना। तो बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को अभी जो इमामी कंपनी ने अभी बोरोप्लस ब्रांड की सोप और ब्रांड हैंड वॉशेस का भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ओके, याद रखना। जो आयुष्मान खुराना अभी पहले से अभी क्या बाजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस का भी ब्रांड एम्बेसडर थे और अभी हाल ही में इनको अभी बोरोप्लस की सोप और हैंड वॉशेस कंपनी की जो ब्रांड एम्बेसडर किसी नियुक्त किया है, ये इमामी कंपनी ने। ओके, तो इमामी कंपनी ने बोरोप्लस ब्रांड के अभी जो सोप और हैंड वॉश की जो ब्रांड एम्बेसडर किसी नियुक्त किया है, आयुष्मान खुराना को, याद रखना। और जो अक्षय कुमार, ये बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, ये हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए थे। और जो रोहित शर्मा, ये अभी ग्लेनमार्क कंपनी के कैंडिड पाउडर का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए थे। और जो कियारा आडवाणी, ये अभी हाल में कोलगेट विजिबल व्हाइट टूथपेस्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। ओके, तो सारे पॉइंट को याद रखना। और इस क्वेश्चन से अभी आयुष्मान खुराना भी बोरोप्लस सोप और हैंड वॉशेस के अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए। ओके, इस क्वेश्चन को याद रखना है सारे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ कानाडा बैंक? तो सॉरी, कानाडा नहीं, कानारा। ओके, तो हाल ही में कानारा बैंक की कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? ये के सत्यनारायण राजू। कौन? के सत्यनारायण राजू को अभी जो कानारा बैंक, क्या कानारा बैंक के अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। ओके, याद रखना। तो कानारा बैंक की बात रहे तो कानारा बैंक की हेडक्वार्टर है कहाँ पर? ये बेंगलुरु शहर में। तो कानारा बैंक की हेडक्वार्टर याद रखना, कानारा बैंक की हेडक्वार्टर बेंगलुरु शहर में है। और इसके जो एमडी और सीईओ इनको अभी हाल में नियुक्त किया था जिसका नाम क्या है, माताम वेंकट राव। क्या? माताम वेंकट राव अभी जो कानारा बैंक की एमडी और सीईओ रहे। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी किसे नियुक्त किया गया था कानारा बैंक के, अभी इनका नाम क्या है, के सत्यनारायण राजू। ओके, याद रखना। और जो देखिए इशराक अली खान, कौन? इशराक अली खान, इनको अभी यूको बैंक, क्या यूको बैंक के अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड व्हिच ऐप टू फैसिलिटेट वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम? तो हाल में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन रेशन कार्ड की प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप? ये मेरा राशन, याद रखना। क्या?
ये मेरा राशन की जो इंटरफेस यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये मेरा राशन अभी जो लॉन्च किया, तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। हाल में केंद्र सरकार ने मेरा राशन नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन रेशन कार्ड प्रणाली को सुविधा करने के लिए अभी तथा निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने में नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए इस जो ऐप का लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? मेरा राशन। ओके, याद रखना। और इस ऐप की मदद से लाभार्थी ने आसानी से खाद्य पदार्थ की पात्रता, हाल के लेन देन और उनके जो आधार सीडिंग के स्थिति का विवरण अभी जान सकेंगे। ओके, और इसका आपका नाम क्या है? मेरा राशन अभी क्या है? ओके, और किसके तहत? ये वन नेशन वन रेशन कार्ड की सिस्टम की तरफ से। ओके, याद रखना। तो ये थे आज की टॉप 10 करंट अफेयर। तो क्विज ऑफ द डे क्या है? सॉरी, हुईज, आज कोई सारे मिस्टेक हुए, माफ करना। तो हुईज इंडियन वाज अवार्डेड द टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020 बाय द यूएस कांग्रेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, आज की जो कुछ टाइपिंग मिस्टेक जो हुआ है, जो इसकी जो अभी करेक्शन करके मैं टेलीग्राम ग्रुप में मॉडिफाई करके आपको सेंड कर दूंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। और अगर आप वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। रहते हैं, जय हिंद।